अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है कैसे मुस्लिम एरियाज़ या मुस्लिम जितने भी गेस्ट हाउस हैं वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेस के तरीके पे चल बन सकते हैं। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम एरियाज़ इंडिया में कैसे प्रॉस्परस और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। ये पॉसिबल है, बस प्लानिंग, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहली चीज़, कोई भी चीज़ होती है वो एजुकेशन। तो सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन और स्कूल डेवलपमेंट। स्कूल को मॉडर्न बनाइए, स्टेम और डिजिटल लिटरेसी पे फोकस करिए। वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, टेक्निकल स्किल सिखाइए, जैसे आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फिर ऑटोमोबाइल ट्रेड्स हो गया। स्कॉलरशिप्स और मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी रखें, खास करके लड़कियों के लिए और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी गरीब है। ये बनाएगा स्किल वर्कफोर्स और फ्यूचर लीडर्स ऑन्स। ओके, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्रियाँ भी नहीं होगी, वो चीज़ याद रखें। हर चीज़ में एजुकेट हो, पॉलिटिकल एजुकेशन में हो, कैसी सोसाइटी काम करती है, सिविक सेंस में हो, हर चीज़ में हो। ओके, दूसरा आता है इंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा स्टेप इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस डेवलपमेंट है। बिजनेस के इंक्यूबेटर्स बनाए, स्टार्टअप हब्स खोलना चाहिए। ओके, जिस तरह से माइक्रो लोन्स और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का यूज़ करके लोकल बिजनेस स्टार्ट करें और अपने प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट को ई कॉमर्स और नेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाइए। ट्रेड फेयर्स हो, नेटवर्किंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो ज़्यादा एक्सपोजर के लिए, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेगी। फिर आता है तीसरा हिस्सा, आता है वो है सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी आपके साफ़ सुथरा पानी, गंदगी नहीं, वाटर सप्लाई अच्छा है, लोकल क्लिनिक अच्छा है, तो रोड हो गए, सैनिटेशन अच्छा होगा, स्ट्रीट लाइनिंग होगी, हेल्थ क्लिनिक का इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। और डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल हो सिटीज़न सर्विसेज के लिए और कंप्लेंट के लिए। और इंश्योर करें कि लोकल रिप्रेजेंटेशन और म्यूनसिपल इलेक्शन में काफ़ी अच्छी तरह से सही लोगों को इलेक्ट करो। साफ़ सुथरा आपका पड़ोस हो, साफ़ सुथरा आपका घर हो। ओके, और टैलेंट और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका शहर साफ़ सुथरा रहेगा, कोई गंदगी नहीं रहेगी, कोई कुछ फालतू चीज़ें नहीं रहेगी, ओके, ऐसे, और सारे रोड्स सिविक स्ट्रक्चर सब बराबर रहेगा, तो कंपनी आएगी वहाँ इन्वेस्ट करेगी, छोटे छोटे एमआईडीसी बनेंगे, तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर होने से सेफ्टी भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट भी आएगा। फिर होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूथ और वुमेन को पॉलिटिक्स में इनकरेज करें, कम्युनिटी काउंसिल हो गया, एडवोकेसी ग्रुप बनाए, सोशल मीडिया का यूज़ करके कितना हमने अचीव किया और इश्यू को हाईलाइट करें। जितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस होगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब हो रहा है आपकी आवाज़ और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होना। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम्स को तकलीफ हो रही है। फिर आते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम्स और सोशल प्रोग्राम्स, क्योंकि कम्युनिटी प्रोग्राम्स और सोशल से ही यूनिटी आती है। जैसे स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप हो गए, यूथ कैंप्स हो गया, कम्युनिटी बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव ग्रुप्स हो गए, सेहत कैसी मेंटेन रखनी है, न्यूट्रिशन कैसी है, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हो गए। लोकल अचीवमेंट सेलिब्रेट करें और वो इंस्पायर करे ताकि बाकी मुस्लिम एरिया भी उससे सीखे। ओके, फिर आता है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन से जॉब और स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ओपन करें, टेक्सटाइल कंपनी, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, आईटी पार्क, सर्विस इंडस्ट्री सेंटर। तो इससे क्या होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा रोज़गार मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टेशन हैं आप देखोगे, वाशी है, बाकी जगह, इसके स्टेशन के ऊपर ही छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, आईटी की कंपनियाँ। तो वैसे आप अपने इलाके में भी उस चीज़ों को लागू कर सकते हैं अपने एमआईडीसी में। फिर एग्रो बेस इंडस्ट्री हो गई, मॉडर्न फार्मिंग हो गई, ये सब कर सकते हैं। फिर कॉरपोरेट के साथ में आप सीएसआर पार्टनरशिप के लिए, स्किल बिल्डिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर सकते हैं। फिर होता है टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंक्लूजन होता है। डिजिटल इंक्लूजन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट हो, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम हो, टेक स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब्स भी हो, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस बेटर एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ, म्यूनसिपल सर्विस, सब आपकी चीज़ें सुधरे। फिर होता है आपकी सेहत और आपकी वेलबींग।
तो हेल्थ बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोकल क्लिनिक्स और टेलीमेडिसिन होनी चाहिए और वो सस्ती होनी चाहिए, हर आम लोगों के लिए होनी चाहिए। छोटे छोटे गवर्नमेंट के लोकल क्लिनिक्स भी होनी चाहिए, उसमें दवाइयाँ बराबर अवेलेबल हो। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी हो ताकि लोग उस चीज़ को भी समझें। फिटनेस और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो ताकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अमीर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ करे और गरीब उसको ले ही ना सके। प्रिवेंटिव केयर और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स रहने चाहिए, क्योंकि हेल्थ रहेगा तो प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों रहेगा। फिर होता है कल्चरल रेनाइंसेंस, यानी आपके फेस्टिवल, आपके आर्ट्स, आपके हेरिटेज। कल्चर और सॉफ्ट पावर से प्राइड और आइडेंटिटी बनती है। हेरिटेज और आर्ट्स प्रिजर्व करो, हो सके तो जैसे पुरानी बिल्डिंग्स है, पुराने जैसे महल है, वैसे ही आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, वैसे ही स्ट्रॉन्ग डेवलप करो। कि ऐसा नहीं कि बिल्डिंग 6 महीने में ही ख़राब हो जाए, आप उसके प्रॉपर ऑडिट करो, उतने स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर कल्चरल फेस्टिवल और यूथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। कम्युनिटी की स्टोरी टेलिंग बोलो, कि स्टोरी टेलिंग अपनी बोलो, कौन कौन से अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, कौन कौन से साहबा है, कौन कौन से आज के लीडर्स हैं। फिर इस तरह से प्रमोट करो। फिर होता है मीडिया और रेपुटेशन। मीडिया और रेपुटेशन से ब्रांडिंग करके आप पॉजिटिव इमेज बनाइए। सक्सेस स्टोरी जितनी भी हो हाईलाइट करो प्रॉपरली। एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, सिविक इनिशिएटिव हो, बराबर चैनल्स हो, ब्लॉग्स हो, न्यूज़लेटर लॉन्च करो। नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स और मिस इन्फॉर्मेशन काउंटर करो। ओके, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन अगर नहीं काउंटर करोगे कल जाके वो किधर लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। फिर होती है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ओके, जैसे इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी फोकस करें, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगो, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने लगो, ग्रीन नेबरहुड्स बनाओ। ओके, इको एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, रिसाइकलिंग हो, क्लाइमेट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो स्कूल्स और कम्युनिटी में, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आपका फ्यूचर और ग्रोथ दोनों मेंटेन करेगा। फिर आता है आपके एरिया की सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी कम्युनिटी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। लोकल पुलिसिंग हो गई, नेबरहुड वॉच हो गया, डिजिटल अलर्ट सिस्टम हो गया। यूथ को इंगेज करो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए। वुमेन और चिल्ड्रन सेफ्टी प्रोग्राम पे प्रायोरिटी दो। फिर आता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। ग्लोबल एक्सपोजर और नेटवर्किंग एक्सेलरेट करो ताकि आपका ग्रोथ हो। जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो गए, इंटर्नशिप बाहर हो गए, जैसे तुर्की में हो गए या फिर यूएई में हो गए, यमन में हो गए। ऐसे इंटर्नशिप करो ताकि वहाँ के लोग हमारे से सीखे, हम उनसे सीखे और डेवलप हो सके। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप भी इनवाइट कर सकते हैं आप जितने भी मुस्लिम्स कंट्रीज है उसके ज़रिए। और डायस्पोरा नेटवर्क्स को इंगेज करें मेंटरशिप और फंडिंग्स के लिए। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशनशिप और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए आपको एक असेसमेंट करना पड़ेगा। आपकी ताकत क्या है, आपके गैप्स क्या आइडेंटिफाई करें। शॉर्ट टर्म से कि 5 साल के हमको क्या करना है, मीडियम टर्म में हमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। फिर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आपको रहेंगे, कौन कौन से लोग मदद करेंगे। गवर्नमेंट की क्या मदद रहेगी, एनजीओ की क्या मदद रहेगी, नौजवान क्या मदद करेंगे, सिटीजन्स क्या मदद करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स क्या मदद करेंगे। फिर उसके केपीआई और रेगुलर इवैल्यूएशन करो। सक्सेसफुल मॉडल रेप्लिकेट करो एरियाज़ में। प्लानिंग मॉनिटरिंग बराबर करेंगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, ये रोड मैप इम्प्लीमेंट करके मुस्लिम एरिया स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बन सकता है। ओके, तो एजुकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, गवर्नेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ और कल्चर, ये सब मिलकर बनाएंगे एक एम्पावर और सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी। तो आज से शुरू करें, इन्वॉल्व हो जाओ, अपने एरिया को बदलें और फ्यूचर जनरेशन के लिए फाउंडेशन बनाएं।